प्यारे बच्चों, अगर आपको 2026 में एम्स से बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि एम्स के बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट में कितना कट ऑफ जाता है। सिलेक्शन के लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा और कितना पढ़ना होगा, क्या सिलेबस है, ये पूरी चीज आपको पता होना चाहिए। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। साथ में हम हर साल का कट ऑफ बताएंगे कि 2023 में कितना कट ऑफ गया था, 24 में कितना गया था, 25 में कितना गया था और 26 में क्या जा सकता है और कितना आपको पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ना है, पूरा A to Z आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सभी लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। सबसे पहली बात, एम्स से बीएससी नर्सिंग करें या कहीं से बीएससी नर्सिंग करें, कितने साल का ये कोर्स होता है? तो 4 साल का ये कोर्स होता है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप बायोलॉजी से पढ़े हो, आप जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो और आप, तो आपके लिए ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स सबसे बेहतरीन है, सबसे जबरदस्त है। वो भी अगर एम्स से आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो ना, तो समझ लेना जिंदगी में इससे बेटर कोई चीज हो ही नहीं सकता आपके लिए, है ना। इसके बाद वही एमबीबीएस ही होगा, जिसके लिए आप जानते हो कितना स्ट्रगल है, कितना चीजें हैं। लेकिन अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो ना, तो बहुत सारे लोग डोनेशन से एमबीबीएस करते हैं, उससे तो बेटर ही एम्स से बीएससी नर्सिंग है। बहुत एमबीबीएस से बेटर आपका एम्स से बीएससी नर्सिंग है। 80-90 हजार से स्टार्टिंग होती है एम्स से बीएससी नर्सिंग करने वालों का। 4 साल का कोर्स होता है, 3 साल बाद आपको ये मिलने लगेगा। अगर आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, कहाँ से? एम्स से बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हैं तो। दूसरी बात, एम्स से बीएससी नर्सिंग कौन कौन कर सकता है? देखो, अगर आप एम्स के अलावा राज्य से, जैसे यूपी सीनेट से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, बीसीसी से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो बॉयज नहीं कर सकते एम्स से बीएससी नर्सिंग, गर्ल्स ही केवल एम्स से बीएससी नर्सिंग करेंगी, बॉयज नहीं कर सकते। अगर आप गर्ल्स हैं तो आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। सभी गर्ल्स के लिए, यानी सभी बहनों के लिए ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है भाई, आप लोगों को, तो एक काम कर लो। अभी अगर आपके पास समय है तो एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जी जान लाकर तैयारी कर लो। आप जिंदगी भर आपको कुछ भी नहीं करना होगा, जो खाना बनाना, ये सब चीजों से आप आराम हो जाएगा। किसी का ताना नहीं सुनना होगा, सास किसी का नहीं, पूरी लाइफ सेट रहेगी आपकी। बहुत आसान एग्जाम होता है, बहुत आराम से निकालना चाहोगे तो निकाल लोगे। अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम के बेस सिलेक्शन होता है। एम्स में आपका अगर एंट्रेंस एग्जाम ओनली गर्ल्स देते हैं, 17 से 35 साल एज होता है इसके बीच। एग्जाम फॉर्म कब आता है प्यारे बच्चे? आप लोगों को पता होगा, इस साल का एग्जाम फॉर्म जो आया हुआ था एम्स का, तो 8 अप्रैल को आया था। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर देखोगे नेक्स्ट ईयर का कब आएगा, तो अप्रैल में फॉर्म आएगा। और पेपर कब हुआ था? तो जून में पेपर हुआ था। तो इस साल भी आपका जून में ही पेपर होगा, ये मान सकते हैं हम लोग। अच्छा, सिलेबस क्या होता है एम्स का? तो सिलेबस आपके सामने यही होता है। 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 10 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। ये एम्स बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है। वाकिब में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यही सिलेबस है। और 11th 12th में जो आप लोगों ने पढ़ के खत्म कर दिया ना, वही लेवल का क्वेश्चन होता है 11th 12th लेवल का। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जीके का तो एकदम हलवा क्वेश्चन होता है। और पूरी तैयारी मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, है ना। अच्छा, अगर एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार रखना चाहिए आपको? तो आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, अगर नहीं मार्कशीट है तो एडमिट कार्ड। मान लो जो बच्चा इस साल क्लास 12th में, तो एडमिट कार्ड से ही काम चला लेंगे। फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, यही सब होता है। अच्छा, जो पेपर होता था, जो कि 100 क्वेश्चन था, जिसके लिए आप लोगों ने देखा था, उसके लिए 2 घंटे का समय होता है। यह आपको मैंने सिलेबस बताया ना कि भैया 30-30 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का, 10 क्वेश्चन जीके का होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट आपको समय दिया जाता है, मतलब 2 घंटे का समय दिया जाता है ना। निगेटिव मार्किंग भी इसी में होता है और सीबीटी टेस्ट पेपर होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। यहाँ पे 18 एम्स कॉलेज हैं, जिसमें अगर आप निकालोगे तो एडमिशन आपका होगा। कौन कौन से एम्स कॉलेज हैं? देखो, ये सब एम्स कॉलेज हैं। दिल्ली में है 96 सीट, दिल्ली में होता है। बठिंडा में 60 सीट, भोपाल में 90 सीट, भुवनेश्वर में 75 सीट, बीबी नगर में 60 सीट, बिलासपुर में 40 सीट, देवघर में आपका 60 सीट, गोरखपुर में 60 सीट, जोधपुर में 100 सीट। ये आपके कुल मिला के 1231 सीट होते हैं। कट ऑफ की बात करें, देखो ये 2023 का कट ऑफ है। देखो 2023 का ये कट ऑफ नहीं, ये आपका 2023 का रैंक है। देखो 2 स्टेज में उसमें रैंक हुआ था, मतलब काउंसलिंग हुआ था। पहले स्टेज में जो यूआर कैंडिडेट थे, 1327 रैंक जिसका था, उनका सिलेक्शन हो गया था। और यहीं पे एसटी वालों का 7870 में भी हो गया था पहले राउंड में।
सेकेंड राउंड में जब जाते जाते इन लोगों का घट के 1846 हो गया था। इनका ओबीसी का 2006 से घट के आपका 2413 हो गया था, और ईडब्ल्यूएस का 4337 से 4300 हो गया था। मतलब इस तरीके से इन लोगों का सेकेंड राउंड में घट गया था। ठीक है, ये था। अगर अब बात करें 2024 के कट ऑफ की, तो 2024 का भी ये कट ऑफ नहीं, ये 2024 का रैंक है। 25 का कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, जो अवेलेबल डेटा था उसी के अकॉर्डिंग में लाया हूं। 2024 के फर्स्ट राउंड में 1143 पर यूआर का एडमिशन हुआ था, 1733 पर ओबीसी वालों का, ईडब्ल्यूएस का 3281 पे हुआ था, एससी का 5406 पे हुआ था, एसटी थे तो ये रैंक था 1125 पे हुआ था। सेकेंड राउंड का ये कट ऑफ रहा। थर्ड राउंड में जाते जाते ये हो गया, और बहुत आसान तरीके से एडमिशन होगा 2024 में। अगर 2025 की बात करें, 2025 में नंबर है 100 नंबर में से 2025 में जो 60 से 68 नंबर लाया था यूआर में, यानी अनरिजर्व में, उनका एडमिशन हो गया था। ओबीसी में 64 से 66 नंबर पे एडमिशन हो गया था, ईडब्ल्यूएस में 60 प्लस पे एडमिशन हो गया था, एससी में आपका 55 पे एडमिशन हुआ था, एसटी पे 50 में एडमिशन था, पीएच वालों का 45 में एडमिशन हुआ था। यानी अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 100 में से 55 नंबर ला दोगे तो आपका एडमिशन इस साल 2025 में हो गया है। किसमें? एम्स की कॉलेजों में। अब सोच लो जरा 2026 के लिए क्या टारगेट रख के चलना। हम आपको बस 2026 का एक सिंपल सा टारगेट देंगे, 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन प्लस आपको करके आना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। 75 क्वेश्चन प्लस करके आओगे, सही करके आओगे तो सिलेक्शन आपका पक्का रहेगा। यही टारगेट रख के आपको करना है। और सिलेक्शन छोड़ो, अगर आप 80 प्लस का टारगेट रख लेते हो 100 क्वेश्चन में से ना, 80 प्लस का टारगेट रख लेते हो तो दिल्ली एम्स जैसे कॉलेज मिलेंगे। अगर इतना लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, और मेहनत के लिए आप सभी लोगों को देखो इधर यहाँ पर आपका वो दिया हुआ रैंक 1800 से 2000 रैंक पे यूआर का हुआ था, 13000 पे एसटी का हो गया था, रैंक दिया हुआ है। और इस सभी में सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत हम लोग करा रहे हैं यहाँ पर। आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो एम्स नर्सिंग की एकदम जबरदस्त तरीके से। लाइव क्लास चल रहा है इस यकीन बैच में, और यकीनन आपका एडमिशन हम करा के देंगे। देखो नीट के बैच से आपका एडमिशन नहीं होगा, इतना समझ लो। एम्स का क्वेश्चन पूछने का औरा अलग है, क्वेश्चन का लेवल अलग होता है ना। नीट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग से मेहनत करना पड़ेगा। तो जो कि आप यहाँ पे हमारे साथ कर सकते हो। लाइव क्लास मिलता है यहाँ पर, रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाता है, जो क्लासेस होती है उसका डेली हम लोग डीपीपी देते हैं 20 क्वेश्चन का, प्रैक्टिस क्लास, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप और पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेज। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे बेसिस है, पूरी तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है, जिसका फीस मात्र 899 रुपए है। इसमें आपके पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री भी, मैथ, बायो भी और जीके की भी, सब के सब चीजें आपको इसमें कराए जाएंगे। पूरा 100 नंबर की तैयारी होगी, बस आपको पढ़ाई करना है। इसमें जितना टेस्ट होगा, जितना डीपीपी दिया जाएगा, जितनी क्लासेज होंगी, पढ़ लिए तो आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। अच्छा, ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल, ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, या खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके देख लो। जबरदस्त तरीके से वहां पे डेमो क्लास भी है, मैं तो कर रहा हूँ, एक बार डाउनलोड करके जाओ, डेमो देखो, डेमो पसंद आ रहा है तो बैच को लो, जी जान ला के तैयारी करो, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। मिलते नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।